जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं सचिवालय में होगी एलडीसी की बम्पर बहाली। सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगी रिक्तियों की अधियाचना। तो देखेंगे, जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कितना एग्ज़ाम होगा और कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। और एक बात मैं बता दूं, किस बेसिस पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात आप बता दें, यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ये सबसे पहले, सबसे सही, सबसे सटीक आपके लिए ये काम करती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चलिए एक बार देखते हैं। सचिवालय में होगी एलडीसी की बम्पर बहाली, सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगी रिक्तियों की अधियाचना। दूसरी बात आप समझ लें कि अब एक तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का यहाँ पे चुनाव है, यानी कि 2024 और 2025 चुनाव का समय है। इसलिए सरकार भी कोशिश करेगी कम से कम युवाओं को जितना लुभा लिया जाए, और आप भी प्रयासरत रहें कि इसमें जितना जल्द हो सके आप अच्छा से तैयारी करके कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लें। क्योंकि आयोग और सरकार को आप रवैया देखिएगा तो देखने में यही मिलता है कि जब चुनाव आता है तो थोड़ा सा वैकेंसी दे दिया जाता है ताकि अभ्यर्थी भूल जाए। ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक साल वैकेंसी दिया जाए, समय पर वैकेंसी दिया जाए और समय से उसको फाइनल करा लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल को ही ले लीजिए तो वह अभी तक कोई ऐसा डेट नहीं दिया गया कि अमुक तारीख को रिजल्ट आपका आ जाएगा। अभ्यर्थी टेंशन में है। बीएसएससी इंटर लेवल 2014 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई और बीएसएससी इंटर लेवल के कुछ अभ्यर्थी यानी 1778 अभ्यर्थी अभी तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको ये हो जाएगा। 10 साल हो गया, अभी तक कोई उस पर भी निर्णय नहीं हुआ। आप थोड़ा सा ध्यान दें, आगे बढ़ें। चलिए, ये आज के पेपर का है। पटना सचिवालय एवं संबंध कार्यालयों में निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी की बम्पर बहाली होगी। सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सभी विभाग एवं सभी प्रखंडीय आयुक्तों से रिक्तियों की अधियाचना शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया है। सामान्य प्रशासन ने गुरुवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को प्रपत्र लिखकर कहा कि बिहार सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति के लिए जल्द अधियाचना उपलब्ध कराएं। समज्ञनम यानी कि प्रशासन के पत्र पर समन्वय जो कहा जाता है, प्रशासन के पत्र पे कहा गया कि बिहार सचिवालय निम्न वर्गीय लिपिक सेवा संवर्ग नियमावली में नियुक्ति प्राधिकारों में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। अब नियुक्ति प्राधिकार विभागीय आयुक्त एवं सचिव होंगे तथा सेवा का संवर्ग विभागवार होगा। पहले एक ही संवर्ग का हुआ करता था। सामान्य प्रशासन ने अपने पत्र में जल्द रोस्टर क्लियरेंस कराकर रिक्तियों की अधियाचना देने को कहा है। इन रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। पूर्व में आरक्षण प्रावधानों के अतिरिक्त महिलाओं के लिए यानी कि 35% स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता के लिए 2% विभिन्न पर रहेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो है एलडीसी के पद पर है, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क होंगे इसको। अब थोड़ा सा आप देखेंगे, ये जो भी वैकेंसी होगी इंटर पर होगी, इसमें टाइपिंग लिया जाएगा, इस बात को आप जान लें। और इस बात से समझेंगे, जब भी ये वैकेंसी निकाला जाएगा तो ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग को ही ये जिम्मेवारी दिया जाएगा। तो इसलिए आप इनका सिलेबस सेम है। सिलेबस सेम का कहने का अर्थ हुआ कि मैथ आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस करेंट अफेयर ये सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न 4 अंकों के होंगे। कुल आपके 600 का एग्ज़ाम होगा और आपसे बता दें उसके बाद आपको देखा जाएगा। तो यानी कि आप इसको देख सकते हैं, इंटर लेवल में ये दिया जाएगा, यानी कि अब बाकायदा शुरू कर दिया गया है कि इंटर लेवल की बहाली दे दिया जाए। आपसे मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि अब जो भी वैकेंसी निकाला जाएगा वह चुनाव बेस्ड होंगे। तो आप कोशिश करें कोई वेस्ट हो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को जॉब से मतलब है, हम लोग को अपने कर्तव्य से मतलब है। तो आप अपना कर्तव्य करें। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस सिलेबस को फुलफ़िल करें। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी सिलेबस को फुलफ़िल जरूर करें और मेहनत 100% आप देने का काम करें। आप देखे होइएगा यूपीएससी का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें एक उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं
उनका दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक हाथ में 2-3 उंगली ही है, फिर भी वो यूपीएससी को फोड़ दिए हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन ले लिए हैं, अच्छा पोस्ट लाए हैं, सूरज तिवारी करके नाम है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, बुद्धि है, सब कुछ है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। आयोग के द्वारा समय से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, इसलिए आप सही नहीं कर पाते हैं। आयोग के द्वारा समय से सही तरीक़े से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, इसलिए आप सही नहीं कर पाते हैं। तो आप पढ़ाई भी करिए और अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाइए, यही मेरा मानना है। यदि आप केवल पढ़ते हैं, अपने हक के समय चुप रह जाते हैं, तो आपकी दुर्दशा बहुत लिखी हुई है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप पढ़ाई भी करें और आप जो संविधान अधिकार दिया है उस अधिकार में रह के, उस दायरे में रह कर आप अपने प्रश्न को भी सरकार से, आयोग से या किसी भी अधिकारी से पूछने का काम करें। कभी भी पीछे हटने का काम ना करें। एक काम और मैं आपसे बताऊंगा, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो सोचते हैं फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा, तब मैं किसी को सहयोग करूंगा या जब हो जाएगा तब मैं कोई काम करूंगा। नहीं, उसके लिए अलग से समय नहीं है। इसी में से आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट आपका जो हॉबीज़ है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आपके पास ये क्वालिटी है कि आप आधा घंटा किसी को पढ़ा सकते हैं, तो मुफ्त में बहुत सारा संस्थान है, वहाँ पर जाकर फ्री में पढ़ाइए, ताकि अब जो गरीब बच्चे हैं उनको लाभ मिल सके। आपके पास 10 रुपया है, उसी से बचाकर 1 रुपया, 2 रुपया, कोई विकलांग है या कोई निसहाय है उसको ज़रूर सहयोग करने का काम करें, क्योंकि ये भी एक आपका कर्तव्य बनता है। आप नागरिक हैं, आप जन्म लिए हैं, तो ये सब भी काम आपके ऊपर है। वैसे लोगों का सहयोग करें जो असहाय है, निसहाय है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अपने आप को ज़रूर मेहनत में डालें। यदि आपका जॉब लग जाता है, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, ये 2 मिनट में थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारे अब ऐसे होते हैं जो इष्ट मित्र का सिलेक्शन हो जाता है और उन्हीं में से किसी मित्र का सिलेक्शन नहीं होता है, वह पटना में रह के पढ़ते हैं या दिल्ली में रह के पढ़ते हैं या कहीं रह के पढ़ते हैं, वह उनको भूल जाते हैं। कम से कम समय पर याद करना चाहिए। होली, दीपावली, छठ वगैरह जो भी पर्व पड़े, या इसी तरह भी आपको 1000, 500, 2000 भेजते रहना चाहिए, या नहीं भी भेजते हैं कोई बात नहीं, कम से कम बात करना चाहिए। इससे मनोबल उनका हाई रहेगा जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ भी देखने को क्या मिलता है कि वो लोग कॉल ही नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ से बचिए और आप एक अच्छे नागरिक बनने का भी प्रयास कीजिए, आप एक अच्छे व्यक्ति बनने का भी प्रयास कीजिए, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करने का भी प्रयास कीजिए। ये केवल नहीं है कि केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना आपका दायित्व होना चाहिए। आप जहाँ रहे हैं उसको नहीं भूलना चाहिए, उस परिस्थिति को भी देखना चाहिए, उसको भी आंकना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी कुछ दिन पहले केवल 100 रुपया लेने के जुर्म में एक दरोगा साहब पेटीएम करवा रहे थे, 100 रुपया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अरे भाई, जब आप स्टूडेंट थे, आपके पास 20 रुपया नहीं हुआ करता था तो 10 रुपया में दाल भात चोखा बना के खा लेते थे। आज क्या आवश्यकता पड़ी, आपके पास 50,000, 55,000 वेतन मिलता है, फिर भी आप 100 रुपया किसी गरीब से ले रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर भी आपको सोचना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, इन सारे बातों को भी समझना पड़ेगा कि आज आप 2000 में काम चला ले रहे हैं, कल आपको नौकरी लगता है 40,000 होता है तो भी आपका पेट नहीं भरता है। तो उस अनुसार से तैयार कीजिए। अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने सहपाठी को कभी भी भूलने का प्रयास न करें, ताकि वो भी आप ही पर आश्रित है, उसको भी आप ही से प्रेम है। तो इन सारी चीज़ को ध्यान दें और अपने आप को तैयारी में लगा दें। और एक बात मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सचिवालय सहायक वाला, वह अच्छा से मेंस की तैयारी करें। इस सप्ताह, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए या 1 को हो जाए, अब बहुत जल्द आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कल भी मैं 2 बजे तक चेक करते रहा, रात में दिया जाता है, कहीं दे दिया जाए। आज भी मैं सुबह से चेक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें कोई वैसा सूचना नहीं है। तो आप ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।